बच्चों, आप सभी को ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। मैं आप सबको आपकी पाठ्य पुस्तक काव्य मंजरी से अध्याय संख्या 7 कविता जाग तुझको दूर जाना है महादेवी वर्मा द्वारा रचित है। तो सबसे पहला बात ये है आप बच्चों कि प्रश्न है, जाग तुझको दूर जाना है कहने का अर्थ क्या होता है कि हमें लेखिका जो है महादेवी वर्मा जी बताना चाह रही है कि हमारा लक्ष्य बड़ा है। उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमें निरंतर गतिशील रहना है। अगर हम गतिशील ना हो, अपने आप को विराम दे दे, तो हमारा वो लक्ष्य हमें मिल नहीं सकता, हासिल नहीं हो सकती। जब हमारे अंदर चलने की क्षमता है, हम गुण से भरे पड़े हुए हैं, तो हम क्यों घबराए, क्यों रुके। इसलिए निरंतर हमें गतिशील बने रहना यदि हमें लक्ष्य को पाना चाहते हैं। तो आइए बच्चों, पहले मैं ये कविता पढ़ के सुनाता हूँ, फिर इसकी जो संक्षेप भावार्थ है वो मैं बता दूंगा। चीर सजग आंखें उनिंदी, आज कैसा व्यस्त बना, जाग तुझको दूर जाना। अचल हिमगिरी के हृदय में आज चाहे कंप होले, या प्रलय के आंसू में मौन अलसित व्योम रोले। आज पी आलोक को डोले तिमिर की घोर छाया, आज यह विद्युत शिखाओं में निठुर तूफान बोले। पर तुझे है नाश पथ पर चिन्ह अपने छोड़ आना, जाग तुझको दूर जाना। बांध लेंगे क्या तुझे वह मोम के बंधन सजीले, पंथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर मंगीले। विश्व का करंदन भुला देगी मधुप की मधुर गुणगान, क्या डुबा देंगे तुझे यह फूल के दल ओस गीले। तू न अपनी छाँ को अपने लिए कारा बना, जाग तुझको दूर जाना। वज्र का उर एक छोटे अश्रुकण में धो गलाया, दे किसे जीवन सुधा दो घुट मदिरा मांग लाया। सो गई आंधी मलय की बात का अब ध्यान ले क्या, विश्व का अभिशाप क्या चिर नींद बनकर पास आया। अमरता सूत चाहता कि मृत्यु को उर में बसाना, जाग तुझको दूर जाना। कहना ठंडी सांस में अब वह भूल वह जलती कहानी, आग हो उर में तभी दृग में सजेगा यह पानी। हार भी तेरी बनेगी माननी जय की पताका, राख क्षणिक पतंग की है अमर दीपक की निशानी। है तुझे अंगार सैया पर मृदुल कलिया बिछाना, जाग तुझको दूर जाना। तो बच्चों, ये आपकी पाठ्य पुस्तक की कविता है जो आपको समझना है। तो आइए देखते हैं कावित्री इसकी क्या भावार्थ प्रस्तुत करती है। कावित्री कहती है कि सदैव जागरूक रहने वाले हे पथिक, सदैव गतिशील रहने वाले यात्री, आज तेरी आंखों में इतनी आलस्य क्यों छाया है, खुमारी क्यों भरा हुआ है। आज तेरी वेशभूषा भी अस्त व्यस्त क्यों है, आज तेरी जो वेशभूषा है इतना बिखरा हुआ क्यों है। तू जाग, क्योंकि तुझे अभी लंबी यात्रा करनी है, तेरा लक्ष्य अभी दूर है। अपनी मंजिल की ओर बढ़ते हुए चाहे तुझे कितनी ही बाधाओं का सामना क्यों ना करना पड़े, चाहे अडिग रहने वाले हिमालय डोल उठे या शांत रहने वाला अलसाया आकाश प्रलय के आंसू बरसाए अर्थात भीषण वर्षा करे, चाहे प्रकाश कहीं लेस मात्र भी न दिखाई दे, चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा हो, फिर भी तुम्हें अपने लक्ष्य पथ पर चलते रहना है। बिजली की भयंकर चमक के साथ तूफान तुझ पर टूट पड़े, पर तुझे निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। विनाश और विध्वंस के बीच नव निर्माण के लिए चिन्ह छोड़ जाना है। इसलिए हे पथिक, तुझे आलस्य का त्याग करना होगा, क्योंकि तेरा लक्ष्य अभी दूर है। अतः तू जाग, तुझे अपनी बहुत दूर जाना है। दूसरे पंक्ति में कहते हैं, कावित्री कहती है कि सांसारिक बंधन बहुत आकर्षक होते हैं,
संसार की जो बंधन होती है मोह माया वाली, माँ पिता भाई बहन ऐसी जो बंधन होती है, ये बंधन हमें अपने में बांधे रहती है, पर ऐसे बंधनों में हमें बंधना नहीं है। परंतु हे मोम की भांति है जो अत्यंत कोमल और बलहीन होते हैं, ऐसे बंधन मोम के भांति होते हैं, कोमल होते हैं। पथिक, तुझे इन समस्त बंधनों को तोड़कर अपने लक्ष्य की ओर अनवरत बढ़ना है। क्या तुझे तितलियों के रंगीन पंखों की तरह यह सांसारिक सौंदर्य आकर्षक तो नहीं करने लगी है? ये संसार की जो चकाचौंध है, जो हमें अपनी ओर आकर्षित करती है, क्या तुम्हें भी खींचने तो नहीं लगी है? तुम उस आकर्षण के बंधन में बंधने तो नहीं लगे हो? तुम्हें भौरों के मधुर गुंजन की तरह सांसारिक जनों की मीठी मीठी बातों में आकर भ्रमित नहीं होना है। तुझे ताजे गीले सुंदर फूलों की तरह सुंदर आँखों में आंसू देखकर द्रवित नहीं होना है, अपितु इस समस्त आकर्षण का मोह त्याग कर अपने लक्ष्य तक बढ़ और अज्ञात प्रियतम के पास पहुंचना है। हे पथिक, कहीं ऐसा न हो कि तू अपनी ही छाया के भ्रम में पड़ जाए। तुझे जागना है क्योंकि तुझे अभी दूर जाना है। कावित्री तीसरे पद में कहती है, हे पथिक को अपने अज्ञात प्रीतम की ओर, हमारा जो प्रियतम है वो अज्ञात है, उसके बारे में हमें कुछ नहीं पता। हमारे जो प्रभु है उसके बारे में हमें कुछ नहीं पता। आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हुई कहती है, हे पथिक, तुमने अपना ब्रज जैसा कठोर हृदय आंसुओं के कणों में धोकर क्यों गलाया? तूने जीवन रूपी अमृत किसे दे दिया और खुद 2 घूंट मदिरा मांग लाया? संसार के झूठे सुखों के लिए अपने अमूल्य जीवन को नष्ट कर दिया। हे पथिक, क्या तुझमें उठने वाली उत्साह रूपी आंधी मोह एवं आलस्य रूपी मलाइका तकिया लगाकर सो गई? क्या विश्व का अभिशाप आलस्य रूपी नींद के रूप में तुम्हारे पास आ गया है? हे पथिक, तू अमरता का पुत्र है, अर्थात जीवात्मा परमात्मा का अंश होने के कारण तू अमरता का उत्तराधिकारी है। ये जो आत्मा है परमात्मा का ही अंश है, इसलिए इसे अमरत्व मिली हुई है, ये कभी नहीं मरता। तू मृत्यु को अपने हृदय में क्यों बसाना चाहता है? तुझे तो अमरता के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए प्रयत्नशील होना चाहिए। तू निराश एवं हताश मत हो, तेरे पास अनंत शक्ति का स्रोत है। तुझे तो अपने अज्ञात प्रीतम के पास पहुंचना है, अतः तुझे जागना होगा क्योंकि तेरी लक्ष्य दूर है। अंत में कावित्री का कहना है कि साधना का मार्ग जो होता है कष्ट एवं कठिनाइयों से भरा हुआ होता है। तुझे आह भरकर इन कष्टों का वर्णन कर हताश नहीं होना है एक्सक्यूज मी, बल्कि इन कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। हे पथिक, जब हृदय में आग होगी तभी तो आँखों में आंसू शोभा देगी, अर्थात जब तेरे हृदय में उस अज्ञात प्रीतम के लिए तड़प होगा, तेरे हृदय में जब प्रचंड ब्रह आग्नि दहकेगी, तेरी आँखों में अश्रु छलकेंगे, तभी तो तेरा प्रीतम सजेगा। अतः साधना के कष्ट दुख का कारण नहीं बल्कि प्रीतम को निकट लाने का कारण है। यदि इस रास्ते पर चलते हुए तू असफल भी हो जाए या अपने लक्ष्य को प्राप्त न कर पाए तो भी निराश मत होना, क्योंकि यह ऐसा मार्ग है जिस पर होने वाली हार भी विजय के समान होती है। जिस प्रकार पतंगा जलकर भी दीपक की अमर कहानी बन जाता है, अर्थात उसका प्रेम अमरत्व को प्राप्त कर लेता है, उसी प्रकार ये जीव आत्मा भी अविनाशी परमात्मा पर अपने को मिटाकर पुण्य तथा गौरव की अधिकारिणी बन जाती है। तुझे तो साधना के पथ पर हमेशा तपस्या की कलियां बिछानी है, फूल सजाने हैं, आग पर जलकर वे फूल भी गौरव का पात्र बनेंगे। इसलिए निराश तथा आलस्य छोड़कर तू जाग, तुझे दूर जाना है, तुझे तो इसी जीवन में उस अज्ञात प्रियतम को प्राप्त करना है। तो बच्चों, ये जो कविता है जाग तुझको दूर जाना है, इसमें हमारे पास 3-4 ऐसी विषय रखी गई है जो मैं एक संक्षेप 2 लाइन में पूरा कर देता हूँ कि कावित्री हमें संबोधित करते हुए कहती है, हे पथिक, जाग तुझे दूर जाना है, तेरा लक्ष्य बहुत दूर है।
तेरे मार्ग में अनेक बाधाएं आएंगी, स्थिर रहने वाला हिमालय डगमगाने लगे, कहीं सूरज की एक किरण नजर ना आए, चारों ओर घोर अंधेरा हो, ये पृथ्वी डोल उठे, फिर भी तुम्हें अपने लक्ष्य से नहीं भटकना है। संसार की सांसारिक मोह माया के बंधन मोम के समान होते हैं जो तुम्हें अपनी ओर खींचेंगे। क्या तू भी उस ओर खींचा चला गया है? ऐसा नहीं करना है। तो बच्चों, ये कहानी भरपूर प्रेरणा से भरी हुई है। इस कविता में हमें अनेक प्रेरणा स्रोत मिलता है। ये उद्देश्य दिया जाता है, कर्तव्य का बोध कराया जाता है कि कभी भी हमें अपने लक्ष्य से नहीं भटकना चाहिए। तो आप अपनी पाठ्य पुस्तक में ये कविता पढ़ लेंगे। इससे संबंधित जो भी प्रश्न उत्तर व्याख्यार्थ है मैं आपको दे दूंगा।